अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारे जो हैं प्रोडक्शन टीम से और एडिटिंग टीम से उमैर भाई हैं, उनसे हमने पूछा कि आपका कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला हाँ यार, एक क्वेश्चन है, वो ये कि यार कोई बंदा ट्रेडिंग पार्ट टाइम कर सकता है, मतलब कि वो 9 to 5 जॉब करता हो तो वो क्या पार्ट टाइम इसको लेके जा सकता है। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर जो है हम आज की वीडियो एक बनाते हैं और अपनी एक डिटेल मैं अपनी राय शेयर करता हूँ कि कर सकता है कि नहीं कर सकता और कैसे कर सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो 9 to 5 जॉब होती है ना, तो वो बंदा बिल्कुल साथ साथ ट्रेडिंग कर सकता है। और मैं ये कहूँगा कि 9 to 5 वाला इस फील्ड के अंदर कामयाब भी है। उसकी एक वजह ये है कि देखें, जो ट्रेडिंग के अंदर सबसे बेसिक चीज़ होती है ना, वो होती है कि आपकी जो किचन मनी है ना, वो किधर और से आ रही हो। ठीक है, तो जो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं ना, तो वो सारी अपनी लाइफ का रिस्क उठा के इधर लगा देते हैं, तो वो थोड़ा सा उनके लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लेट्स सपोज 7 करोड़ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 साल की ट्रेडिंग की हिस्ट्री है। पाकिस्तान के अंदर आप ईंट उठाएं तो नीचे से पता नहीं ट्रेडर ही निकलता है, हर जगह से ट्रेडर ट्रेडर ट्रेडर। लेकिन वो कितने ट्रेडर हैं जिनके पास 1 साल की हिस्ट्री होगी? बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जिनके पास 1 साल की हिस्ट्री है या फिर वो कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल हैं। अब जितने भी पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, तो आपको कोई नज़र आता है कि जिसके पास कोई हिस्ट्री हो, वो दिखा रहा हो एक ही अकाउंट को बार बार? नहीं होगा, मुश्किल से आपको नज़र आएंगे। तो 7 करोड़ में आप अगर ढूंढने निकलेंगे तो ऐसे ही है कि दूध के अंदर से आप जो है वो, या समुंदर के अंदर से आप एक छोटी सी सुई ढूंढ रहे हैं, इस तरह से होगा। तो एक बिज़नेस है जिसका लूजिंग रेशो इतना ज़्यादा है, तो उसके अंदर आपने पार्ट टाइम ही जाना है। पार्ट टाइम नहीं जाएंगे तो आप लॉसेस से ज़्यादा जो है आप शिकार हो जाएंगे। तो लॉसेस से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको पार्ट टाइम करें और इतना ज़्यादा इसके ऊपर रिस्क अपना ना लगाएं स्टार्ट ऑफ द कैरियर। क्योंकि देखें, पहले साल तकरीबन 100% इस मार्केट के अंदर लूज़र होते हैं। बहुत, मैंने नहीं देखा कि कोई पहले साल ही बंदा आगे ट्रेडर बन जाए, अनटिल अनलेस कि वो आगे कुछ स्कैम कर रहा है, ट्रेडिंग के अलावा कुछ उसकी प्रमोशन कर रहा है, तो वो बंदे पैसा कमा लेते हैं। वो अब उनकी अपना एक सिस्टम होता है, उनको छोड़ें। लेकिन ये है कि ट्रेडिंग से बहुत मुश्किल है 1 साल के अंदर ही प्रॉफिटेबल होना, नामुमकिन है बल्कि। ठीक है, तो आपको 1 साल देना पड़ता है। ये फील्ड ही ऐसी है। आप किसी भी बिज़नेस में जाएंगे, देखें, ट्रेडिंग को छोड़ के आप किसी भी बिज़नेस के अंदर भी जाएंगे ना, तो बिज़नेस भी 1 साल के अंदर बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट स्टार्ट करता है। अगर वो कोई बड़ा बिज़नेस है, छोटे बिज़नेस फिर भी स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक बिरयानी की शॉप खोल दी या फिर आपने बर्गर शॉप खोल दी, तो बड़े कभी चांसेस होते हैं कि वो चल पड़े, मतलब पहले 2-3 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाएं। बट अगर हम किसी बड़े बिज़नेस की तरफ जाते हैं, लाइक के कोई KFC की आप ब्रांच बना लें, तो पहले महीने प्रॉफिटेबल होना नामुमकिन है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी होती है। तो आप साल के अंदर इस तरह से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। ठीक है, और उस बिज़नेस का तो थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं कि एग्जांपल के तौर पे आपकी इन्वेस्टमेंट 5-6 हज़ार 10 करोड़ पे होगी है। उसके बाद आप कितने का सामान ला रहे हो? लेट्स सपोज अगर 20 लाख रुपये आपका प्रॉपर खर्चा है, जो कि आपकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी और सामान लेके आ रहे हैं, उसके बाद आपने कितने पैसे से कमा लिए? 25-30 लाख रुपये कमा लिया, तो एट द एंड वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में, जो इन्वेस्टमेंट आपने इनिशियल की होती है, 5 से 6 साल लग जाते हैं। ठीक है, या 2 से 3 साल भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि वो ब्रांच कितनी सेल्स दे रही है। तो ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी है, ट्रेडिंग भी एक प्रॉपर बिजनेस है। ठीक है, लेकिन ये जॉब की तरह आपको करना पड़ता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके बैठे हुए हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं हूँ, मुझे आज मंडे है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ना मुझे फ्राइडे वाले दिन को ट्रेड मिली, एक मिली थी लेकिन वो मैंने ली नहीं। उसके बाद आज भी बैठा हूँ, अभी तक कोई ट्रेड, कोई ऐसा सच कोई नज़र नहीं आ रही, कोई मज़ा नहीं आ रहा। तो आपको बैठना पड़ता है, ये वही सेम रूटीन किसी पिटी के, बस आए हैं, बैठे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, वही पुरानी मार्केट जिसको हम 8-9 सालों से देखते आ रहे हैं, उसको बार बार देखना और उसमें से वही सेम चीज़ें ढूंढना। ठीक है, तो एक ट्रेडर क्या होता है कि जो एक स्ट्रेटजी को रेपिटेशन में यूज़ करता है और विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और अच्छी एग्जीक्यूशन के साथ, तो वो अच्छा ट्रेडर बन जाता है। खैर, हम अपने टॉपिक पर दोबारा आते हैं। चूँकि मैं ये प्रूव कर चुका हूँ आपको कि इस फील्ड के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आपने इसके साथ एक दूसरा बिज़नेस भी करना है, हेज मार देना है। बिज़नेस करें या फिर आप कोई जॉब करें, ठीक है, 9 to 5 जॉब भी परफेक्ट है। अगर आपका किचन उससे चल रहा है तो फिर हम आगे चलते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं कोई है, लेट्स सपोज के 80,000 पे 70,000 रुपये है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे 20,000 30,000 सेविंग हो रही है, तो आप कोशिश करेंगे 5 से 10,000 रुपये, ठीक है, ट्रेडिंग को दें और बाकी जो है अपने पास सेव रखें, ताकि
आपके जो फैमिली है वो डिस्टर्ब ना हो। सबसे मेन चीज़ आपने ट्रेडिंग के अंदर याद रखनी है कि अपने आप को और अपनी ट्रेडिंग को फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप अपने आप को या अपनी फैमिली को डिस्टर्ब कर देंगे तो आप ट्रेडर तो बन ही नहीं सकते ना फिर, ठीक है। कोई ऐसा काम ना करें जिससे डिप्रेशन में चले जाएं, उधार ना ले लें, एक्साइटमेंट में आके किसी को साथ मतलब रॉन्ग कमिटमेंट ना कर दें कि यार तू 10 लाख रुपए दे, मैं तेनू जड़ा है ना पता नहीं महीने का 2 लाख रुपए कमा के जैसा। नहीं, ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी। एट द एंड जब लॉस होगा तो 10 लाख रुपए की लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी और फिर क्या होगा, एक कंटिन्यूस डिप्रेशन। कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। और 9 to 5 इज़ द बेस्ट थिंग कि जहां आप अपने आप को हेज कर सकते हो इस बिज़नेस में, ठीक है। आपने क्या किया, आपने जॉब की, आपने अपनी किचन मनी चलाई और उसके साथ क्या हो रहा है कि आप ट्रेडिंग को भी टाइम दे रहे हैं, लेकिन बड़े तरीके से। तरीका क्या, 5 से 10 हज़ार रुपये जो सेविंग, एग्जांपल के तौर पे आपकी सेविंग लाख रुपए हो रही है, जॉब आप अच्छी करें, अच्छा स्किल सेट है, लाख रुपये हो रही है। अब कोशिश करें 20 हज़ार रुपये दे दें मंथली, बस 80 हज़ार रुपये आपने कोई एसेट ले लें, कोई किसी चीज़ की इंस्टॉलमेंट दे दें, कोई गाड़ी की इंस्टॉलमेंट या कुछ भी, वो आपके अपना हेडेक है, ठीक है, या उसको सेव करके रखें। 20 हज़ार से ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना ताकि आप मेंटली डिस्टर्ब ना हो। अब एग्जांपल के तौर पे 20 हज़ार आपने इन्वेस्ट किया, 5-10 हज़ार इन्वेस्ट किया, उड़ गया, तो या फिर आपने 3 महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए जमा करके, वो उड़ गए, तो फिर क्या करना है आपने वो उठा के एकदम से इन्वेस्ट नहीं कर देना, बल्कि डेमो पे आ जाना है। डेमो पे आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, देखना है कि क्या चीज़ गलत हुई, मैंने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया, क्या मुझसे गलती हुई, स्ट्रैटेजी का हेज क्यों नहीं प्ले हुआ। तो इन सारी चीज़ों को आपने देखते रहना है। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखें। मैंने आपको टू डू लिस्ट भी बताई है और डोंट डू वाली लिस्ट भी बताई है कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। और ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक में बताया था कि अपने ऊपर इतनी लायबिलिटी नहीं लेनी जो आप पूरी ना कर सकें, ठीक है। तो बाकी इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट में अच्छे हैं तो आप अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं। मैं शायद पाकिस्तान का वो वाहिद बंदा हूँ या इन्फ्लुएंसर आप कह लें कि जिसका वे ऑफ मतलब टीचिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आई, उसने मुझे कहा जी मैंने कोई $1000 के अकाउंट को $1700 में कन्वर्ट कर दिया और एक दिन में $400 कमा लिया। अब कोई भी मेंटर पाकिस्तान का क्या होता है, दस्ती ये देखे जी मेरे स्टूडेंट ने क्या अचीवमेंट कर दी। मैंने उल्टा किया, मैंने कहा बहन आप ये क्या कर रही हैं, ठीक है, अपने साथ क्यों ज्यादती कर रही हैं। आपने एक ही दिन में 40% गेन कर लिया, क्या ये रियलिस्टिक गेन्स हैं। आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप 40% एक दिन में गेन कर रही हैं तो 40% आपका लॉस भी हो सकता है। क्या आप वो अफोर्ड कर सकती हैं। अगर $1000 के अकाउंट में $400 अगर आपका नीचे चला जाता है अकाउंट, तो लिटरली एक दफ़ा बंदा हिलता है और वो बैड हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। तो सर मैं कोशिश करता हूँ कि जिसको भी गाइड करूँ तो उसको अच्छे तरीके से गाइड करूँ, उसको समझाऊँ कि यार ये फील्ड इस तरह से काम करती है। बाकी उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, वो करे ना करे, ठीक है। और जिसने जो कहना है उसकी अपनी मर्ज़ी है। हमारा काम है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, बताना क्या सही है क्या गलत है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। बाकी आप माने ना माने, आप जिस तरह से जाएँ आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो आपका हेडेक है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस उमैर का शुक्रिया अदा कर लीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई, और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।